हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एडी झारखंड क्लासेस में। और हम आज की प्रमुख संधियां जो हुई हैं उसको हम आनंद जी के ट्रिक से बताने वाले हैं। एकदम फाड़ू ट्रिक है। चलिए तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। साला 17। और भाई यहाँ देखिए, ये जो साला है किसकी साला थे? तो यहाँ देखिए, सिंधिया, महादजी सिंधिया, सिंधिया के साला, से सिंधिया और से साला, से सिंधिया और से सिंधिया और से साला, यानी कि सिंधिया के साला बाई, ठीक ना। और किसके साथ हुआ? अंग्रेज के साथ हुआ, ठीक है। मतलब यानी संधि किसके साथ हुआ? जो सिंधिया का साला है उसका संधि हुआ अंग्रेजों के साथ। किसके साथ? अंग्रेज के साथ। तो याद हुआ कि नहीं? और यहाँ साला बाई से 82 हो गया, यानी 1782, ठीक है। चलिए यहाँ सूरत की संधि चलते हैं। सूरत की संधि चलते हैं। सूरत की संधि नहीं, पहले बेसिन की संधि कर लेते हैं। बेसिन, पेशिन, बेसिन। अरे बेसिन से आ रहा है वर्ड पेशिन। बेसिन से पेशिन और पेशिन से पेशवा, ठीक है। यानी कि पेशिन से पेशवा हो गया। और हमेशा याद, पेशवा, पेशिन से पेशवा बाजीराव। अब पेशवा है ना, पेशवा है सो पसीना छुड़ा दिया था। किसका? अंग्रेज लोग का। जो बेसिन की संधि 1802 में हुआ, तो दो गो आदमी मिलकर यहाँ किया बेसिन की संधि। कितने? दो आदमी, अंग्रेज एगो और एगो पेशवा। एक अंग्रेज और एक पेशवा। यानी कि बेसिन है, पेशिन, पेशिन से हो गया पेशवा, अब पेशवा है सो पसीना छुड़ा दिया अंग्रेज लोग का। और दो गो इसलिए 1802 में। चलिए नेक्स्ट ट्रिक, ग्वालियर। अरे क्या गवाया? तो दौलत भाई। तो कौन दौलत गवाया? तो अंग्रेज दौलत गवाया। यहाँ देखिए, यहाँ ग्वालियर का संधि 1817 में हुआ। जो अंग्रेज है ना, दौलत गवा दिया। तो यहाँ ग्वालियर से गवा लेंगे, यानी कि अंग्रेज दौलत गवाया। अंग्रेज दौलत गवा दिया। ये ट्रिक किसका है? यानी गवाना से क्या हो गया? ग्वालियर की संधि। और दौलत से दौलत हो गया, ये जो दौलत है, दौलत से यहाँ दौलत राम हो गया सिंधिया। और अंग्रेज से अंग्रेज 1817 में। चलिए, और फिर पूना की संधि हुई है। मतलब पूना फिर 1817 में, मतलब 1817 में पूना 1817 में फिर बाजी लगी किसके पास? पुनः बाजी लगी किसके साथ? पुनः बाजी लगा अंग्रेज और बाजीराव के साथ। पुनः बाजी किसके साथ लगा? अंग्रेज। बाजी से हो गया बाजीराव, और देखिए यहाँ अंग्रेज से लगा, ठीक है। अरे याद हुआ कि नहीं भाई? पूना की संधि यानी पुनः बाजी किसके पास साथ लगा? अंग्रेज के साथ। बाजी से क्या हो गया? बाजीराव। सुगौली 16, यही याद रखना है। सुगौली 16। यानी सूर्य कहाँ उगता है रे भाई? सू से सूर्य, ये स वाला ना, यहाँ सूर्य लेंगे, ठीक ना। यहाँ सूर्य, अब हम लोग देखते हैं सूर्य कहाँ से? तो ईस्ट से उगता है। कहाँ से? ईस्ट से। तो ईस्ट इंडिया हो गया, ठीक ना। अब ये सुगौली से हम लोग क्या लेंगे? तो नेपाल लेंगे। यानी कि ली से क्या हो गया? नेपाल हो गया। यानी कि सुगौली की संधि 1816 में सुगौली 16 हो गया। और सूर्य, सू से लेंगे सूर्य और ली से लेंगे नेपाल। यानी कि सूर्य किधर से उगता है? ईस्ट इंडिया, ईस्ट तरफ से उगता है। तो हम लोग याद करेंगे कि सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? यानी कि ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच हुई थी। चलिए हम लोग यहाँ अब ये भी देख लेते हैं कि सूरत की संधि किसके किसके बीच हुआ था। देखिए, सूरत की संधि तो पहले सूरत 17 हम लोग बोले, ताकि वो 1775 में ही हुआ है। और कोई एग्जाम में ऑप्शन मिले तो आप सबको कट कर दे, लेकिन सूरत 17, ठीक है, 17 है ना। अब देखिए, सूरत से सूरज हम लोग को आ रहा है, हैं? सूरज आ रहा है। और छठ में हम लोग हे नाथ कहते हैं ना। यानी कि अब पूर्व से निकलता है सूरज। और सूरज किधर से निकलता है? तो पूर्व से। तो यानी कि ईस्ट से निकलता है। यानी कि एगो सनलाइट है ना सूरत की संधि। तो सूरत से सूरज हुआ है, ठीक ना। तो ये तो हे नाथ, हम लोग छठ पूजा में के नाथ, हे सूर्यनाथ जल्दी निकल जाए, तो नाथ से क्या हो गया? रघुनाथ हो गया, ठीक है। और सूर्य किधर से निकलता है? सूर्य तो ईस्ट से निकलता है, ईस्ट से,
तो क्या हुआ, सूरत की संधि 75 में रघुनाथ, हे नाथ और ईस्ट से सूरज निकलता है, तो इसके भी संधि हुआ था सूरत की संधि। चलिए पुरंदर की संधि, पुरंदर 65, पुरंदर प से पुरंदर और प से 65, प से पुरंदर प से 65, यानी कि ये 65 में हुआ था 1665। अब देखिए मतलब पूरा अंदर तक खाया सेवई, कौन, शिवाजी। शिवाजी इसमें क्या है, पुरंदर की संधि में शिवाजी पूरा, पुरंदर से पूरा अंदर, पुरंदर से पूरा अंदर, पूरा अंदर, पूरा अंदर तक सेवई खाए, कौन, शिवाजी, पूरा अंदर तक, पूरा अंदर से पुरंदर हो गया और सेवई से सवाई सिंह हो गया, और कौन, शिवाजी खाए भाई। तो शिवाजी खाए तो भाई समझ लीजिए यहाँ से शिवाजी हो गया, यानी पूरा पूरा अंदर तक सेवई कौन खाया, शिवाजी खाए, इसलिए पुरंदर की संधि सवाई सिंह और शिवाजी के सिंह के बीच हुआ था। मंगलोर, अरे लोर अंग्रेज, मतलब कि लोर कौन चुआया, टीपू अंग्रेज को चुआ दिया भाई, टीपू सुल्तान अंग्रेज का लोर चुआया। लोर मतलब होता है आंसू, तो आंसू कौन चुआया, लोर। मंगलोर, देखिए यहाँ मंगलोर है, तो टीपू, टीपू कौन, लोर एकदम चुबा दिया, एकदम रुला दिया सबको, लोर रुला दिए एकदम युद्ध में अंग्रेज लोग को, ठीक ना। तो हम लोग इसे याद कर सकते हैं कि लोर मंगलोर, लोर कौन चुआया था, टीपू अंग्रेज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी भाई, श्रीरंग, अरे भाई टीपू ही ना रंग खेला था, अरे लोर से रंग खेला था, टीपू किसके साथ रंग खेला था, लोर से रंग खेला था, लोर से वो वाला हो जाएगा मंगलोर वाला संधि, ठीक ना, लोर से मंगलोर वाला संधि, मतलब लोर से रंग खेला था, लोर से रंग खेला था, रंग खेला था, खेले थे, ठीक ना, खेले थे टीपू अंग्रेज के साथ। अरे याद हुआ कि नहीं रे भाई, टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ, अरे याद हुआ कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज़ AD झारखंड क्लासेस।